लाडली बहन ये सब होना नहीं चाहिए। सबको काम दो, उनको आप पैसे क्यों दे रहे हैं? आप उनको पैसे देंगे तो घर में बैठेंगे। जैसे पहले अपना लाइफ चल रहा था ना कि काम करके आदमी पैसा लेता है, अभी फ्री का मिलता है, कोई काम करने को दिखता। बेस्ट में बोलो तो अभी कैसा है, कांग्रेस और भाजपा दो ही चलती है, उसके अलावा तो और कुछ आजकल कोई भी चुनाव हो। हम लोग सरकार से तो यही चाहते हैं कि गरीबों के लिए कुछ सुविधाएं की जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव में। मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल कवरेज महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, डीबी लाइव की टीम लगातार महाराष्ट्र में इलेक्शन कवर कर रही है, जगह जगह पर जान रही है और जनता की राय जानने की कोशिश कर रही है। तो इस वक्त डीबी लाइव की टीम मौजूद है वेस्ट नागपुर के सीतावर्डी बाजार में। आप मेरे पीछे एक देख सकते हैं, मेरे ठीक पीछे एक बड़ा सा गेट है। देखने में तो काफ़ी पुराना लगता है, लेकिन जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की, तो पता चला कि ये एक इसके पीछे एक सिनेमा हुआ करता था। ये ज़्यादा पुराना नहीं है और आप गेट भी देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत गेट है। और पास में देखा जाए तो यहाँ से शुरू होती है एक बड़ा सा बाज़ार। उस बाज़ार में हर तरीके की, हर वैरायटी की चीज़ें मिल रही है, चाहे जूते हों, चप्पल हों, चाहे कपड़े हों। और वहीं पे हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है, आखिर जनता यहाँ की चाहती क्या है। क्योंकि जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। और खैर, चुनाव में जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, ये तो हमें 23 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन जनता का रुख किस और है, ये भी हम आज ही साफ कर देंगे आप लोगों को। तो आइए चलते हैं। आपका नाम क्या है? आर्यन। आप यहीं आसपास के रहने वाले हैं? हाँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन चल रहे हैं, 20 तारीख को वोटिंग होगी, 23 को नतीजे आएंगे। तो आपकी मांगे क्या हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? महंगाई थोड़ी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ निकले। रोज़गार का मुद्दा है जी बिल्कुल, रोज़गार का मुद्दा बहुत बड़ा है। क्योंकि जैसे आप युवा हैं, तो आप अभी कहीं पे वर्किंग हैं? नो, मैं फाइनल ईयर में हूँ। आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो आप चाहते हैं कि रोज़गार मिले आपको। और इसके अलावा और जैसा यहाँ पे माहौल है, अभी तक जो काम हुए हैं सरकार की तरफ से, जैसे महायुति की सरकार है, तो आपको क्या लगता है किस तरीके के काम हुए हैं जैसे होने चाहिए? नहीं, काम हुए, अच्छे हुए हैं। मेट्रो बनी है यहाँ पे वो लाडली बहना का भी है। लेकिन लाडली बहना योजना जो चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उसे जुमला बता रहा है। और कहीं और जैसे हमने और भी जगह लोगों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की है, तो महिलाओं को कहना तो ये है कि जो 1500 रुपये लाडली बहना योजना के थ्रू हमें दिए जा रहे हैं, वो पैसे उन्हीं के हैं, उन्हीं से लेके उन्हीं को वापस किए जा रहे हैं। हाँ, वैसा ही है, क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है ना। पहले लाडली बहना के वक्त जो तेल था वो 1500 में एक पीपा मिल रहा था, बाद में वो बढ़ा के 2200 हो गया 15 दिन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ दिख रहा है कि जो पैसे पहले कम थे, फिर लाडली बहना योजना आई, उसके बाद तेल के और बाकी और चीज़ों के पैसे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, और इतने में उन्होंने वो पैसे देने वाली स्कीम भी निकाल दी। तो कहीं ना कहीं वो पैसा जनता से लेके जनता को वापस किया जा रहा है। हाँ, जनता से लेकर जनता को वापस किया जा रहा है। इसके अलावा और भी क्या मुद्दे हैं, किस तरीके के मुद्दे हैं यहाँ पे? क्योंकि जैसे अब सड़कें देख रहे हैं हम, और बिजली पानी वगैरह वो सब। हाँ, बिजली की यूनिट भी थोड़ी महंगी है और सड़कें अच्छी है नागपुर की। हाँ। तो अब जैसे और देखा जाए तो अब आने वाली सरकार है, क्योंकि 23 को नतीजे आ जाएंगे, हो सकता है सरकार बदल जाए, या हो सकता है यही सरकार वापसी भी कर ले, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या चाहते हैं, आप सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से रोज़गार की मांग करते हैं, महंगाई थोड़ी कम हो, और बस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित रामटेक है। अच्छा, आप भी यहीं आसपास के रहने वाले हैं? यही वार्ड दत्तवाड़ी। तो क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, वैसे ये जो लाडली बहना जो ये स्कीम निकाली ना, उससे थोड़ा ये हो गया, यानी वो अपने ही पैसे, हमसे ही पैसे लेते और हमको ही देते हैं वो। अच्छा, और आपके बाकी मुद्दे क्या हैं लाडली बहना के अलावा, अगर बात की जाए तो? उससे वो रोज़गार की कमी है। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से लोगों का यहाँ कहना है कि यहाँ रोज़गार की कमी है, उन्हें रोज़गार चाहिए, और साथ ही महंगाई भी बढ़ती जा रही है। उनका ये कहना है कि महंगाई कम होनी चाहिए। और लाडली बहना योजना को लेकर अगर बात की जाए तो वो इस वक्त काफ़ी चर्चा में है, और लोगों का यही कहना है कि लाडली बहना के थ्रू जो पैसे दिए जा रहे हैं वो उन्हीं के हैं और उन्हीं के पैसे उन्हें वापस किए जा रहे हैं। अंकल, आपका नाम? ताराचंद। आप यहीं के रहने वाले हैं? और यही के तो कितने सालों से आप अपना ये काम कर रहे हैं? 30 साल से। अच्छा, आपके मुद्दे क्या हैं? क्योंकि जैसे आप जानते हैं इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसमें आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, यहाँ की जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? ये तो अपन राय नहीं दे सकते दीदी। क्या नहीं, मतलब आपको कुछ तो लगता होगा कि यहाँ महंगाई बढ़ रही है, या रोज़गार आपको चाहिए, या और भी कोई समस्या? कोई अपनी समस्या नहीं है, बस अभी अपना ऊपर ही जाने का जॉब बनता है। तो सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं।
तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ के कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी समस्याएं हैं रोज़गार की और महंगाई की, बेरोज़गारी की, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी समस्याएं बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि वो सरकार से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं। और भी कई लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, तो आइए चलते हैं। आपका नाम? राकेश भोजक। आप आसपास के ही हैं? हाँ, बस जाम का ठेला है जी। क्या करते हैं आप? ठेला लगाते फल का। ठेला लगाते कितने सालों से? मेरे को 20-25 साल। तो इलेक्शन में आपके मुद्दे क्या हैं? इलेक्शन के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ तो बोलना चाहेंगे? महंगाई, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार, कई मुद्दे होते हैं जैसे अब तक सुनते आ रहे यहाँ हैं। से भगाते हुए आ रहे हैं। क्या? यहाँ से भगाते हैं लोग। अतिक्रमण आप आता भगाते था। हैं? हाँ, अतिक्रमण। अतिक्रमण का मुद्दा है, हाँ, तो क्या कहते हैं और कौन लोग? ये नगर निगम वाले। नगर निगम वाले क्या कहते हैं वो आपसे? यहाँ से खाली करो जगह। क्यों? यहाँ फुटपाथ अलग होगा। हाँ? ये फुटपाथ अलग करने को बोलते। तो आपने इसके बारे में किसी से बातचीत की? कोई केस वगैरह चल रहा हो या? नहीं। तो जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पे अतिक्रमण का मुद्दा भी काफ़ी बड़ा है, लोगों का कहना है कि यहाँ से भगाया जाता है, तो और भी कई लोग इस बात करते हैं। आपका नाम? बंटी मोटवानी। आप भी आसपास के ही हैं? हाँ, क्या करते हैं आप? अंदर में है ना ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी का शॉप ज्वेलरी का शॉप है। कितने सालों से है? 15 साल से हो गए कम से कम। और इस इलेक्शन में आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दा क्या, सब वही है, सब अतिक्रमण के लिए भगाती है दुकानदारी। हमें कोई नौकरी थोड़ी ना मिलने वाली है कोई। जी बिल्कुल, रोजगार का मुद्दा एक तरीके से ना। जी। अब अंदर गली में भी आते हैं अतिक्रमण के लिए, वहाँ तो कोई ट्रैफिक का तो सवाल ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, मतलब कुछ जो कौन आता है? अतिक्रमण की कार्रवाई होती है, लोग कंप्लेन करते हैं तो उसके लिए कार्रवाई और होती है। तो आपने कंप्लेन की है? नहीं, हम क्या कंप्लेन करेंगे, हमारे तो शॉप है ना। आपको भी, मतलब अगर आपको ये लगता है कि अतिक्रमण हो रहा है, आपकी शॉप को हटाया जा रहा है, तो आपको कंप्लेन तो करनी होगी। अब क्यों हम हटाया जा आते जाते हैं, अतिक्रमण वाले आते ही हैं। अभी फ़िलहाल इलेक्शन की वजह से नहीं आ रहे हैं, 8-10 दिन फिर चालू हो जाता है इनका। इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? बस वही है, महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है मैडम। अभी हर तेल का भाव देखो ना आप, कितना भाव बढ़ गया अभी। पहले 110, 120 के 150 रुपये के पास हो गया। हाँ, 40-45 रुपये 1 लीटर में बढ़ेगा तो अब जो सरकार आने वाली है, अब ये तो नहीं पता कि महायुति की सरकार आएगी या महाविकास आघाड़ी की, किसी की भी आ सकती है, लेकिन आप क्या बदलाव चाहते हो? क्या सरकार से? क्या है, बस रोजगार तो चाहिए ना इंसान को। मेन मुद्दा है रोजगार। चलो महंगाई कम ज़्यादा चलेंगी, रोजगार मिलेगा तो महंगाई भी चलो ठीक है, आदमी खा पी लेगा। मतलब रोजगार नहीं? हाँ, रोजगार तो होना ना। अब स्थायी दुकानें जगह ही नहीं रहेंगे हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? कोई छोटी मोटी दुकान दे रही है क्या गवर्नमेंट? नहीं दे रहा है। आउटसाइड में जाएंगे क्या? अब मैदान में कहाँ कौन आने वाला है? इस वक्त आपने एक बयान सुना होगा, बहुत सुर्खियों में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि बटेंगे तो कटेंगे। वो उसके ऊपर क्या है, वो तो फिर उनकी राजनीति है, फिर हम क्या चाहेंगे उसमें? कुछ तो आप बोलना तो चाहेंगे? नहीं, वो तो इनका ये मुद्दा है कि भाई बटेंगे कटेंगे, क्या मतलब क्या है इसका? मतलब आप योगी आदित्यनाथ बताएं हमें, उसका मतलब क्या है? स्पष्ट करें ना वो पूरा, तो हम बताएंगे फिर आगे क्या चाहते हैं हम। बटेंगे का कटेंगे तो मतलब क्या है, वो स्पष्ट हिंदी में समझाए ना हमें। वो तो इतने महाराज गुरु है, ये तो वो है। नहीं, कहीं ना कहीं इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। हाँ, तो निकालें वो, मतलब कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति से वो जोड़ा। खुद मायने निकालें तो हम फिर अपने मायने निकालेंगे ना। उनकी चीज़ हमें समझेंगे, जब हम समझाएंगे ना किसी को कि ऐसा क्यों हुआ, क्या है करके, फिर हम अपना स्पष्ट रखेंगे वो उस मुद्दे पर। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार का ही है, क्योंकि उनसे रोज़गार कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। तो और भी लोग इसके बातचीत करते हैं। आपका नाम? सुचिता। आप यहीं काम करती हैं? हाँ। ये आपका अपना है? नहीं नहीं, मैं जॉब करती हूँ। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? 4 years। हाँ, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि चुनावी मुद्दे क्या होंगे आपके, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में क्या, जो भी आएगा वो अपने अपने से ही आता है। मतलब जो अब तक काम किया गया है आपके हिसाब से यहाँ पर, इतने साल से सरकार है, तो सही है? या आपको कुछ बदलाव चाहिए? नहीं, मोदी सरकार सही है। तो जैसा कि आपने सुना कि कई लोग तो संतुष्ट हैं। जी, वो जो भी कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि कुछ लोग तो फेवर में है मोदी सरकार के, लेकिन वहीं हम बात करें तो अगेंस्ट भी कई लोग हैं, क्योंकि कई लोगों का मुद्दा है रोज़गार। रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि लोग कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। तो इसी क्रम में हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं, चलते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। आपका नाम? स्निग्धा पुरोहित। आप यहीं रहती हैं, नागपुर में ही हैं? नहीं नहीं, मैं गोंदिया से आई हूँ। गोंदिया से आई हैं, मतलब नागपुर के अंदर?
नहीं, नागपुर से 2 घंटे की दूरी पे। हाँ, अगर जैसे आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं फिलहाल? मैं यहाँ शो कराती हूँ, सेलिब्रिटी शो कराती हूँ, ऑर्गेनाइज़र हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप हमें बता सकते हैं कि मतलब आप आती रहती हैं यहाँ पर, आपने जैसे हाँ। बताया शो कराती हैं तो आना जाना लगा ही हाँ। रहता है, तो अभी तक आपको जो यहाँ देखने में मिला कि चुनावी हाल क्या है यहाँ पे, मुद्दे क्या होंगे जनता के? मुद्दे तो ऐसा है, मुद्दे हर नए दिन नए नए उभर के आते हैं, बट मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी है, तो कहीं ना कहीं इनने बोल दिया है, मोदी जी ने जो गारंटी दी है उनकी गारंटी है। तो और भी कई लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। आपका नाम? कोई आपका नाम? जय, क्या काम करते हैं? ये क्लचेस सेलिंग है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे मेरे को आइडिया नहीं है, मैं डिटेल ही नहीं रखता आप तो युवा हैं, आपको नहीं पता? डिटेल नहीं रखता ये सारी चीज़ें। कुछ तो उम्मीद रखते होंगे कि जो पुरानी सरकार थी उन्होंने ये काम किया, और अगर नई सरकार आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, कुछ तो सजेशन देंगे आप? मेरा कोई सजेशन ही नहीं है इस पे, ये है हमारे बड़े भैया ये बताएंगे आपको। देखो, हाँ अंदर आ जाओ, देख लो हमारे अंकल। जब आप ही नहीं बोलेंगे तो आपके बड़े क्या बोलेंगे? आप युवा हो के नहीं बोल रहे हो? वो हमारे अंकल बैठे, अंकल जी से बात करो। वो भैया बैठे हैं। भैया आपसे बात करनी थी। आपका नाम? संजय संगी। यहीं पे आप ये आपकी शॉप है? कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हमारे को हो गए 50 साल हो गए होंगे। हम आपसे चुनावी मुद्दे पूछना चाह रहे थे कि नागपुर में चुनावी मुद्दे क्या है इस एरिया में? ये एरिया में तो सबसे बड़ा हमारे को हॉकर्स का प्रॉब्लम है। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए सामने, थोड़ा वीडियो लीजिए आप। ये देखो ना आप, थोड़ा इधर तो दुकान दिखती है क्या हमारी? हमारी दुकान चेक हो रही क्या? ये निकाल दे रहे शटल बीच के, यहाँ पे हॉकर्स ज़्यादा है और दुकान कम है। निकाल दो बीच के। चुनावी मुद्दे ये होना चाहिए कि हॉकर्स नहीं होना चाहिए। विदाउट हॉकर्स दुकान बड़ी दिखती है, पूरी दिखती है। आज ये एक्चुअली पूरी हॉकर्स की दुकान, पूरा एरिया हॉकर्स का हो गया ये। हमारी दुकान तो दिखती नहीं, आज तो भी थोड़ी खुली हुई है, नहीं तो आप लोग कहाँ से? और बाकी इसके अलावा आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा एक ही रहना चाहिए कि डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो फ्री का जो बट रहा है होना नहीं चाहिए। 100% क्या बट रहा है? जो भी है, जो रोजगार जैसे लेबरों को दे रहे 1,500 रुपये और लाडली बहन, ये सब होना नहीं चाहिए। सबको काम दो। लाडली बहना योजना काफी सुर्खियों में, 1500 रुपये महिलाओं को कि आप उनको काम दो, उनको आप पैसे क्यों दे रहे हैं? आप उनको पैसे देंगे तो घर में बैठेंगे। जी बिल्कुल। उनको रोजगार दो, उससे अच्छा आप उनको ये नहीं कि पैसे दे रहे हैं। आज हम भी, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मेरी लेबर मेरे पास आ नहीं रही है। आज मेरे को इतना प्रॉब्लम, उनको गवर्नमेंट खाना दे रही है, उनको पैसा दे रही है, तो आएंगी कैसे? कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा है। हाँ, मेरे रोजगार नहीं, उनको कुछ, उनको ये इंस्पिरेशन दो कि वो काम करें। अब उनको इंस्पिरेशन ऐसा मत दो कि वो खाली बैठे हम पैसे दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा एक ही कि उनको इंस्पायर करो कि काम करे सब। तो अभी जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि एक बोलता मैं 3,000 दूंगा, कोई बोलता मैं 2,000 दूंगा, तो सब अभी उसी में जा रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पैसे मांग के वोट खरीदने का काम कर रहे हैं? बात पैसे मांगने की नहीं, वो अलग चीज़ है। मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको आप इंस्पायर करो कि आप सब काम करो, काम करोगे तो पैसा अपना कमाएंगे। पहले लाइफ थी ना, काम अभी करके इनसे पूछो इनसे। नहीं, आप भी बताइए, आप एक महिला हैं, आपका तो बहुत बड़ा अहम रोल होता है इसमें। जैसे पहले अपना लाइफ चल रहा था ना कि काम करके आदमी पैसा लेता है, अभी फ्री का मिलता, कोई काम करने को दिखता नहीं। हर घर मदद कर रहे, किसी को मदद कर रहे, वो अलग चीज़ है। कोई बीमार है उसको आप हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा दे रहे, पढ़ाई का दे रहे, सब ठीक है। पर आप अगर इनको बोलेंगे पैसा भी फ्री में भी लो, तो कैसे लोग काम करेंगे? आज काम करने वाले नहीं मिलते। आज हम लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का भी हमारा काम है, वहाँ पे हमारे पास लेबर नहीं आती। अब भाई काम के लिए काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, घर बैठे रहेंगे तो कोई काम नहीं होता है। अगर फ्री का मिल रहा है तो अच्छी बात है, खुशी की बात, लेकिन काम करके दो ना। इसमें सबको प्रॉब्लम हो रहा है। एक ही चीज़ है, जितना फ्री का बटेगा उतना लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, उतनी स्कैसिटी आएंगी, मतलब उतनी कमी आएंगी लेबरों की, उतना ही पैसा उनको हमको ज़्यादा दे के काम कराना पड़ेगा फ्यूचर में। तो उसके बाद भी उनको ऐसा रहेगा, अरे ठीक है हमारे पास गवर्नमेंट हमारे को सब मिल रहा है तो हम क्यों करें? खाना मिल रहा है, चाहे बताओ उनको हर चीज़ मिल रही है, तो क्यों वो करेंगे एफर्ट्स? तो उनके एफर्ट्स कम हो जाएंगे। तो आपको उम्मीद की किरण किस में दिखाई देती है? मेरे को उम्मीद सब एक ही जैसे है। कोई 2,000 बोलता, कोई 3,000 बोलता, मेरे को किसी में उम्मीद नहीं है। मेरे को एक ही चीज़ है कि पॉलिसी अच्छी होना चाहिए बस। मतलब ये है कि विकास होना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो। जी, मैं बोलूँगा बीजेपी हो या कांग्रेस हो तो ऐसा बायस हो जाएगा, पर मेरा एक ही चीज़ है कि सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए कि उनको काम दो और फ्रीबीज पूरी टोटल इंडिया से बंद कर दो। उनको खाना देते कोई इशू नहीं है।
तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के लोगों का कुछ का कहना है कि रोज़गार बड़ा मुद्दा है, तो किसी ने ये बोला कि जो फ्री बीज है वो देना बंद किया जाए। तो और भी कई लोगों के कई मुद्दे हैं, यहाँ तक कि लाडली बहना योजना को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने बोल दिया कि इस योजना से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर देना ही है तो पैसों की जगह रोज़गार दीजिए, उनको काम दीजिए, क्योंकि रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर लड़कियाँ कमाएंगी, महिलाएँ कमाएंगी तो ही तो देश आगे बढ़ेगा। तो आगे चलते हैं और भी कई लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? जी बबीता चौरे। हिंदी नहीं आती आपको? जी आती है। आपका नाम? बबीता चौरे। बबीता चौरे। ओके। अच्छा, आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, बाहर से? शिवनी की रहने वाली हूँ। सिवनी। हाँ, जिला शिवनी की रहने वाली हूँ। कहाँ पर पढ़ता है? ये हमारे एमपी में पड़ता है। एमपी की हैं आप, तो कोई नहीं। अभी फ़िलहाल हम इलेक्शन कवर कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता से जानना चाहते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। तो जब एमपी में होगा तो एमपी के लोगों से भी बात की जाएगी। तो आइए आगे चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या चाहती है, जनता को किस पर विश्वास है, वो एमवी को जिताना चाहती है या महायुति को जिताना चाहती है। आपका नाम? संदीप तोतड़े। आप ये दुकान देखते हैं? हाँ। तो मैं आपसे चुनावी मुद्दे जानना चाह रही थी कि यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं। यहाँ के चुनावी मुद्दे तो कुछ नहीं है, बेस्ट में बोलो तो अभी कैसा है, कांग्रेस और भाजपा दो ही चलती है। उसके अलावा तो और कुछ आजकल कोई भी चुनाव हो, कांग्रेस और भाजपा की ही लड़ाई दिखती है, बाकी और कुछ नहीं दिखता। दोनों के बीच में मुकाबला देखने को? दोनों के बीच में मुकाबला, और ज़्यादातर से तो अभी फ़िलहाल तो है भाजपा का ही वर्चस्व चल रहा है। भाजपा के वजह हाँ, तो इसीलिए तो अब ये लड़ाई है, कौन जीतेगा इसमें तो कोई जान नहीं सकता। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग सरकार से तो यही चाहते हैं कि गरीबों के लिए कुछ सुविधाएं की जाए। गरीबों के लिए सोचना चाहिए, ज़रूरी है। किस तरह की सुविधा? किस तरह की, जैसे ये फुटपाथ है, यहाँ दुकान लगा रहे प्रॉपर, चलो यहाँ आज रहे ना रहे, लेकिन कल हमारे लिए भी कुछ थोड़ी बहुत सुविधाएं, कुछ अच्छी जगह सेव किया जाए कि हमें कोई थोड़ी सी जगह दी जाए या यही जगह दिया जाए हमेशा के लिए, तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। क्योंकि ऐसा है, पेट सभी को लगा है, चुनावी मुद्दा है, सरकार है तो उनको भी लगता है तो कुछ जनता के लिए करना चाहिए, तो उन्होंने करना चाहिए। सबसे बढ़िया मैं तो यही कहूँगा कि सभी के बारे में सोचना चाहिए। बड़े लोगों के बारे में तो सोचते ही है, गरीबों के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। बड़े लोगों से मतलब? बड़े लोगों से मतलब बड़े बड़े व्यापारी हो गए, बड़ी बड़ी कंपनी वाले हो गए, क्योंकि वो कैसा है, फंड देते हैं उनको अवेलेबल। अब गरीब लोग तो दे नहीं पाते क्योंकि उनका घर परिवार ही चल पाता है, इसलिए कैसा सभी के बारे में सोचना चाहिए उन्होंने। ये चुनावी मुद्दा कैसा है, उनके लिए 5 साल है, लेकिन हमारे लिए तो जीवन भर का रहता है, क्योंकि परिवार यही से चलता है। इसीलिए जो पिछली सरकार है, मतलब अभी तक जो सरकार है, क्या उसने गरीबों के लिए काम किया, गरीबों के हक की बात की? गरीबों के हक के तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कैसा है, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जाने वाली है, उसके लिए तो कोई रुकावट नहीं है। बस कैसा है कि काम जो है चलते रहना चाहिए, कुछ सुविधाएं करनी चाहिए, जैसे लोग रहते हैं जहाँ पर भी है उनके लिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। जैसे रोड है, नल है, पानी आदि है, या किसी का रजिस्ट्री वगैरह जो हर काम रहते हैं वो सरकार ही कर पाती है, और अदरवाइज़ तो कोई नहीं कर सकता। इसलिए कैसा है, हर मुद्दे के लिए, हर किसी की सुविधा के लिए सरकार ने कैसा है, एक व्यवस्थित विचार करना चाहिए। तो मतलब आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव, बाकी और कुछ नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उनको इस सरकार में अपनी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर कई तरीके की समस्याएं हैं। जैसे फुटपाथ आप देख सकते हैं, इस वक्त हम बहुत एक बड़ी सी मार्केट में है, वेस्ट नागपुर की मार्केट में। हर तरीके की वैरायटी के कपड़े यहाँ पर हैं, जूते चप्पल यहाँ पर हैं, और भी कई चीज़ें यहाँ पर हैं। चुनावी संग्राम यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि शॉपिंग के साथ साथ हम चुनावी मुद्दे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। आपका नाम? प्रमोद। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो हम आपसे चुनावी मुद्दे जानना चाहते हैं कि इस जगह के चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? वो आपको पता हो, आपको क्या परेशानी यहाँ पे झेलनी पड़ रही है, क्या दिक्कतें हैं, क्या सरकार से आप चाहते हैं, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए? काम क्या, सब अच्छा ही होना चाहिए, और क्या है, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। मतलब रोजगार एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। रोजगार मिलना चाहिए सबको, और क्या। तो आपको किस में उम्मीद दिखाई देती है कि कौन सी सरकार आपके हक के लिए काम कर सकती है? ये तो कोई भी सरकार आए तो उनके हिसाब से ही चलती है, कौन तो अपने हिसाब से चलती है। हमने रोजगार मांगा, रोजगार मिल जाता है, नहीं मिलता। क्या पिछली सरकार में काम हुआ है इतना जितना आपने सोचा? हाँ, अच्छा चल रहा है।
तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ की जनता के रोज़गार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा कहलाता है रोज़गार, क्योंकि जब तक जनता कमाएगी नहीं तो खाएगी क्या। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।